हम्म। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो ये अपना ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज़ का पार्ट 2 है। तो इसमें आज हम सीखेंगे कि आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, इन द मनी ऑप्शंस क्या होते हैं, कौन सा हमें यूज़ करना चाहिए, कौन सा यूज़ नहीं करना चाहिए। हर एक के फ़ायदे नुकसान आपको मैं बताऊंगा। और हम एग्जांपल लेंगे अब बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन हमने यहाँ पे खोल लिए और साथ में हम बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं कि जिससे मैं आपको अच्छे से सिखा पाऊँ कि क्या आउट ऑफ द मनी ऑप्शन रहते हैं, क्या इन द मनी रहते हैं और क्या एट द मनी रहते हैं। तो एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे, सामने सीखेंगे ध्यान से, और आपको इतना मुश्किल नहीं होता, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एट द मनी ऑप्शन। जैसे हमारा स्पॉट का चार्ट है और ये हमारे सारे स्ट्राइक प्राइसेस हैं। तो हम पहले चले जाते हैं 52,600 के पास। ये इतना दूर कैसे हो रखा है, ठीक है कोई नहीं। कि अभी हमारा जो बैंक निफ्टी है वो 52,600 के आसपास है। तो इसके लिए एट द मनी ऑप्शंस क्या रहेंगे। जैसे 52,600 के पास है तो 52,600 और 52,700 जो प्राइस के बिल्कुल पास के हमारे स्ट्राइक प्राइसेस हैं, उन्हें जनरली हम एट द मनी कहते हैं। तो जैसे 52,600 का पुट, ये रहा देखिए 52,600 का पुट एट द मनी का पुट होगा, और 52,600 का कॉल, और 52,600 52,700 के कॉल्स ये हमारे एट द मनी कहलाएंगे, क्योंकि ये अपने स्ट्राइक प्राइस के बिल्कुल पास के हमारे ऑप्शन हैं जिन्हें हम बाय कर सकते हैं। अब आता है इन द मनी। इन द मनी में पहले हम कॉल्स के ऑप्शन सीखेंगे कि कॉल में इन द मनी क्या रहेगा, और फिर पुट में इन द मनी क्या रहेगा। इन द मनी होता है डीप, मतलब दूर। दूर मतलब पॉजिटिव फेवर में जो दूर रहेगा वो रहेगा हमारा इन द मनी। जैसे 52,600 हमारा चार्ट है, और हम बात करें, रुको, अगर हम बात करें यहाँ की, यहाँ का क्या है 52,500। 52,500 के ऑलरेडी मार्केट ऊपर है। ऑलरेडी ऊपर है तो इसका मतलब ये इन द मनी हो गया कि ऑलरेडी उस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर मार्केट है, कॉल के ऊपर है। हमारा व्यू ये है कि मार्केट और ऊपर जाएगा, तो वो और डीप इन द मनी ऑप्शन होता जाएगा। इन द मनी ऑप्शन का ये फायदा रहता है कि थीटा डिके इनमें कम रहता है। एट द मनी में थीटा डिके इन द मनी से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, और आउट ऑफ द मनी में बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब कि अगर मार्केट कहीं मूव नहीं करता, यहीं पे रहता है पूरे टाइम, और वेडनेसडे आ जाता है, तो एट द मनी वाले ऑप्शन, आउट ऑफ द मनी वाले ऑप्शन ज़ीरो हो जाएंगे, बट स्टिल इन द मनी की कुछ वैल्यू बचेगी। इसीलिए अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो ऑप्शन बाइंग में आपको हमेशा इन द मनी में ही ट्रेड करना चाहिए। आउट ऑफ द मनी, एट द मनी ऑप्शंस के लिए आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट एक्सपायरी वाले दिन वहीं पे रह गया, साइडवेज हो गया, कहीं मूव नहीं किया, तो थीटा डिके की वजह से इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा घट जाती है और शाम तक ज़ीरो भी हो जाती है अगर आपने होल्ड किया तो। बट इन द मनी ऑप्शंस की वैल्यू रहती है। ये 500, 52,500 का कॉल, क्योंकि इससे ऑलरेडी मार्केट ऊपर है, इस वजह से ये इन द मनी है। 52,400 से मार्केट बहुत और ज़्यादा ऊपर है, तो ये और ज़्यादा डीप इन द मनी है। इसकी वजह से इनके प्राइजेस ज़्यादा होते हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे 52,500 का प्राइस क्या है हमारा, आप देख सकते हो कि 380 है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी उससे 100 पॉइंट ऊपर है। 52,400 का प्राइस कितना है हमारा, 436 रुपये। क्यों? क्योंकि मार्केट उससे और ज़्यादा ऊपर है, मतलब हमारे फेवर में पहले से ही वो ऑप्शन है, इस वजह से उनके प्राइसेस हाई रहते हैं। इधर देखिए एट द मनी, आप देख रहे हैं एट द मनी प्राइस कम है और आउट ऑफ द मनी के और कम है। पहले हम इन द मनी अब पुट में सीखेंगे, फिर उसके बाद आउट ऑफ द मनी देखेंगे और आउट ऑफ द मनी के बारे में सारा जानेंगे। अब पुट के लिए आउट ऑफ द मनी, इन द मनी क्या रहेगा, 52,800 जो उससे ऑलरेडी ऊपर है। मतलब पुट के प्राइसेस कब बढ़ते हैं, जब मार्केट नीचे की तरफ जाता है। तो मतलब इस लेवल से ऑलरेडी मार्केट नीचे है, तो ये इन द मनी हो गया। इस लेवल से और मार्केट कितना दूर है, देखो कितना नीचे है, तो वो और डीप इन द मनी हो गया। तो जैसे जैसे जितना ऊपर हम जाते जाएंगे पुट के लिए, उतना वो हमारा इन द मनी हो जाएगा पुट, और जितना हम नीचे जाते जाएंगे कॉल के लिए, उतना वो हमारा इन द मनी कॉल होता जाएगा। और ऐसे ही प्राइजेस, जैसे मैंने ये साइजेस बढ़ा के बनाए हैं, प्राइजेस भी वेरी करते हैं। तो देखो पुट के प्राइजेस 52,700 के ज़्यादा हैं, क्योंकि वो इन द मनी हो गया। 52,800 का उससे भी ज़्यादा है।
तो ये कन्फ्यूजन ना रहे कि भाई कॉल के प्राइजेस, कॉल कौन सा इन द मनी होता है, तो आप सिंपल याद रख सकते हैं जो प्राइस स्पॉट पे चल रहा है उससे नीचे की जितना आप कॉल बाय करेंगे वो सारे इन द मनी होंगे, और पुट के लिए जो प्राइस चल रहा है उसके ऊपर के जितने भी होंगे वो इन द मनी रहेंगे। और अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आप हमेशा इन द मनी ही बाय करें। अगर नए ट्रेडर हैं पर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप कर सकते हैं, एक्सपीरियंस ट्रेडर की हम बात नहीं कर रहे हैं। जो नए हैं, जो सीख रहे हैं, जिन्हें अपना कैपिटल बचाना है, उनके लिए ये पॉइंट आप लिख लें, याद रखें कि हमेशा इन द मनी ही बाइंग करनी है अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो। बाकी अब आउट ऑफ द मनी की हम बात कर लेते हैं। ये हमने कर दिए गायब जो हमने बनाया था, तो ठीक है आगे देखते हैं। अब बात हो गई आउट ऑफ द मनी, हमारा रह गया, हमने एट द मनी का पता कर लिया, इन द मनी का पता कर लिया। अब बात है आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी सबसे डेंजरस होते हैं किसके लिए? कॉल और पुट बायर्स के लिए, जो बाइंग करते हैं, क्योंकि ये पहले ही मार्केट से दूर होते हैं। जो प्राइस चल रहा है, जैसे आप कॉल की बात करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कॉल में मार्केट हमें कहाँ दिख रहा है, 56,600 के आसपास दिख रहा है, 52,600 के आसपास दिख रहा है, सॉरी। तो 52,600 से ऊपर के जितने भी हमारे स्ट्राइक प्राइसेस होंगे वो हमारे लिए कॉल के आउट ऑफ द मनी होंगे। जैसे कि 52,700 हो गया, 800 हो गया, ये कॉल के आउट ऑफ द मनी है। और ये डेंजरस इसलिए होते हैं कि अगर मार्केट यहीं रह गया और इनको लेवल को पार करके नहीं निकला तो एक्सपायरी वाले दिन ये जितने भी आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं। और इसी चीज़ का फ़ायदा ऑप्शन सेलर्स उठाते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलर का रहता है कि वो पूरा प्रीमियम खा जाए। मैंने ऑप्शन सेल किया और ये ज़ीरो हो गया तो मेरे को प्रॉफिट होगा, पर आपने अगर बाइंग करी है और आपने होल्ड कर लिया, उसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई तो आपका पूरा कैपिटल चले जाएगा। और ऐसे ही पुट के लिए आउट ऑफ द मनी होते हैं नीचे वाले, क्योंकि हमारा मानना है पुट हम ले रहे हैं तो मार्केट नीचे जाएगा, पर अभी इस लेवल तक पहुंचा नहीं है, और थर्सडे को अगर इस लेवल को ब्रेक करके नहीं सस्टेन किया तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो इनसे आपको बाइंग में बचना है। सेलिंग करते हो तो यार मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सेलिंग में आउट ऑफ द मनी सेल करो और बाइंग में इन द मनी बाइंग करो। तो बायर्स याद रखें कि हमेशा इन द मनी ही बाई करना है, और सेलर अपने हिसाब से आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, इन द मनी सेल कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू फिर भी कम होगी अगर मार्केट उनकी डायरेक्शन में जाएगा या एक जगह सस्टेन हो जाएगा। पर एज अ बायर आप कभी नहीं चाहोगे कि मार्केट साइडवेज हो जाए और टाइम स्पेंड करे, उसमें बायर्स को नुकसान होता है, उसकी वैल्यू गलती है, धीरे धीरे गलती है। तो आपको ध्यान यही रखना है बायर्स को कि वो इन द मनी में ही ट्रेड करें, जो भी नए हैं। और एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि आउट ऑफ द मनी क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। सिंपल याद करने के लिए तो यही है कॉल के लिए कि जितने भी कॉल के स्पॉट प्राइस से ऊपर के स्ट्राइक प्राइसेस हैं वो सारे आउट ऑफ द मनी हैं। और पुट के लिए जो स्पॉट से नीचे के जितने भी हैं कि जहां मार्केट हम चाहते हैं जिस तरफ जाए पर वहां पे अभी पहुंचा नहीं है, वो हो जाता है आउट ऑफ द मनी। तो आप बाइंग में आउट ऑफ द मनी में ट्रेड ना करें, इस पॉइंट को ध्यान रखें। बाकी होप आपको इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी का कंसेप्ट समझ में आया होगा कि क्या कॉल्स क्या होते हैं, क्या पुट्स होते हैं। बाकी आपको अगर समझ में आ रहा हो, पसंद आ रही हो सीरीज़, तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसके नए पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।